इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट करके बताना। पहले है वो लोग जो जिस हालत में पैदा होते हैं वो वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, मतलब कि वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरे है वो लोग जो कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है और टूटकर बिखर जाते हैं। और तीसरे है वो लोग जिन्हें सफलता मिल तो जाती है लेकिन वो वापस से अपना सब कुछ गंवा देते हैं और बुरी तरह टूट जाते हैं या फिर से उठने की कोशिश ही नहीं करते। वहीं एक और तरह का इंसान होता है जिसे हमने 4th कैटेगरी में रखा है, जिसे मेंटली टफ इंसान कहते हैं। अब मेंटली टफ इंसान कैसा होता है ये सुनिए। 9 दिसंबर 1914 थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में जब आग लग रही थी, उनकी सालों की मेहनत जलकर राख हो रही थी, तो एडिसन साहब और उनका 24 साल का बेटा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, $23 मिलियन का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एडिसन साहब ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा हुआ, मेरी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, अब मैं नई शुरुआत करूंगा। ये होती है मेंटल टफनेस। ऐसे होते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो बुरे से बुरे हालातों में भी खुद को संभाल लेते हैं और वापस उसी तरह अपना साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। अब अगर आपको भी इस तरह का मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है तो इस वीडियो में जो 5 हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा उन्हें ध्यान से सुनना और फॉलो करना। लेकिन पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि ये वीडियो आप तक कैसे पहुंचा। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये सर्च करते हो कि हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल तो आपको सामने 4 से 5 वीडियोस दिखेंगी। देखो, इस वीडियो को जब मैं बनाने के प्रोसेस में था तब प्रॉपर रिसर्च करने के लिए मैंने हर एक वीडियो के इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट किया। सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखा जिस पर 20 मिलियन व्यूज है। जब मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में इस वीडियो को देखा तो मैंने एक वक्त के लिए सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते हैं। रीजन सिंपल सा है कि जब 2 करोड़ लोगों को इसका आइडिया पहले से है तो मैं इस पर दोबारा काम करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ तो छोड़ा होगा इसने, कहीं तो इस भाई ने कुछ तो मिस किया होगा। लिटरली जब मैंने वीडियो देखा तब रियलाइज हुआ भाई ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिस किया है। प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था लेकिन वही घिसे पिटे बोर करने वाले पॉइंट्स कि ये कर लो वो कर लो। देखो, पता सबको है कि क्या करना है लेकिन क्या कोई करता है? नहीं, लोगों को ये जानना है कि कैसे करना है। फिर मैंने कूल मित्रा की वीडियो देखी जो मुझे बहुत सही लगी, बट आई फील एक 18 मिनट की वीडियो कई रूट प्रॉब्लम्स पर बात कर सकती थी। क्योंकि लोगों को आदतें ही जाननी होंगी तो लोग गूगल क्यों नहीं कर लेंगे। एक 10 मिनट की वीडियो देखकर अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। फंडा सिंपल सा है, सेट बताना है तो कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद ये एहसास हो कि सेट यार बस ये बात थी और मैं बिना बात परेशान हो रहा था। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी वीडियोस बहुत कम बनती है। सीकेन और मिस्टर प्रोटोन इन टॉपिक्स पर कमाल का काम करते हैं जिसे पर्सनली मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। खैर, बाकियों की तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको 100% खुश करके भेजना मेरी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि लोगों का आज के टाइम पर अटेंशन स्पैन छोटा हो चुका है और मैं भी ये चीज मानता हूँ कि अगर कम समय में किसी क्रिटिकल चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है तो उससे बेहतर दूसरा कोई टैलेंट नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, कोशिश करूंगा कम से कम समय लेने की। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो मजबूत मानसिकता वाले लोगों में होती है और उन्हीं आदतों को बताने के साथ साथ मैं कुछ कॉमन गलतियों को भी रेक्टिफाई करूंगा जो इंसान को मेंटली वीक करती है। चलिए जानते हैं। हैबिट नंबर 1, समटाइम्स मेंटल स्ट्रेंथ कम्स नेचुरली। मैंने 1-2 वीडियोस में ये भी कहते हुए सुना कि यार कोई इंसान माँ के पेट से मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के थोड़ी आता है। बात सही है, लेकिन कुछ लोगों का शुरुआती एक्सपीरियंस ही ऐसा भयानक हो जाता है ना कि वो बहुत कम एज में ही बहुत ज्यादा मेंटली रिलैक्स्ड रहने लग जाते हैं। ये गुड और बैड दोनों ही वे में हो सकता है। अब जैसे पहली बार किसी बंदे का पुलिस स्टेशन का चक्कर लग गया तो कसम से वो रातों तक सो नहीं पाएगा ढंग से। वहीं जो बंदा किसी जुर्म में 5 साल की जेल काट के आया हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा पुलिस वाले के होने न होने या फिर दोबारा जेल जाने से। खैर, ये तो मैंने कुछ बड़े लेवल की बात बोल दी, लेकिन मायने इसके कुछ इसी तरह के हैं। जब लड़का पैदा होगा तो उस वक्त वो जिन हालातों में पलेगा उन्हीं हालातों का गहरा दाग कहीं ना कहीं उसके मेंटलिटी पर छप जाएगा और इस दाग को पूरी तरह हटने में सालों लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके बोर्न टाइम से ही एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है जिससे वो अपने उम्र के दूसरे लोगों के मुकाबले मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर होते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, अमीर आदमी जिस टेंशन में सुसाइड करता है गरीब और मिडिल क्लास लोग हर दिन उतना टेंशन लेकर घूमते हैं। तो बस ये कुछ वही वाली बात है। हैबिट नंबर 2, दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। मैंने कई लोगों पर थोड़ा टाइम देकर स्टडी किया जिसमें से एक सबसे बेहतर एग्जांपल लेता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी कितने साफ और मेंटली स्ट्रॉन्ग है ये दुनिया ने 20 सालों तक हजारों बार देखा है। जब मैच हारने के कगार पर हो, बॉलर, फील्डर, यहाँ तक कि कोच के भी पसीने छूट रहे हो, तब भी धोनी विकेट्स के पीछे न केवल शांत रहते थे बल्कि पूरा मैच निकाल लेते थे। वो वैसे तो ज्यादा इंटरव्यूज करते नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं उन सब में उनका एक कॉमन स्टेटमेंट रहा है कि वो ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते और ना ही फ्यूचर की ज्यादा परवाह करते हैं। बचपन में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, ये बहुत दूर की बात थी। उनका बेसिकली मकसद होता था अपने आज और कल के मैचेज में कंसंट्रेट करना। एग्जैक्टली यही चीज हर मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा करता है और मजे की बात यह है कि ये करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस 2 दिन प्रैक्टिस के बाद आप इसको तुरंत अपना लोगे। ध्यान रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होना चाहिए। देखो, काम खत्म करके पैसे मिलेंगे वो अलग बात है,
लेकिन मैं इस काम को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, फिलहाल इसके बारे में सोचना है। पेस्ट्री को पैन में उतारने के बाद जब बनेगा तब कितना मस्त लगेगा ये मत सोचो, बल्कि समय देकर तुम कितना अच्छा पैन केक बना सकते हो उस पर ध्यान दो। फाइनल एग्जाम में क्या लिखोगे, 12वीं के बाद क्या करोगे, ये सब की चिंता करना एकदम फिजूल है। सोचना है तो बस इसके बारे में सोचो कि साला अभी जो अगले हफ्ते टेस्ट है उसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोसेस पर काम करके इस पर ध्यान देना आपको ज्यादा हेल्प करेगा एज कंपेरेटिवली रिजल्ट के बारे में सोचकर ख्याली पुलाव पकाने के, और यही हर मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा एग्जीक्यूट करता है। हैबिट नंबर 3, दे डू देयर पर्सनल केयर। ये एक बहुत कमाल की आदत होती है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में कि वो खुद की केयर करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्टेड और खुश रख सकते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को लेकर बहुत केयरिंग होते हैं कि रास्ते पर चलते चलते पानी पूरी या सेव पूरी का ठेला लगा दिखा, आप तुरंत वहाँ गए उसको खाने के लिए, और आपके साथ मान लो वो शख्स भी है। अब आप उससे कितना भी फोर्स कर रहे हो लेकिन वो नहीं खाएगा, रूडली नहीं बल्कि प्यार से ही सही, मगर वो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। रीजन सिंपल सा है, जो भी चीजें एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करती हैं, वो उसे करने से साफ साफ मना कर देगा। उन्हें अपने आप से ज्यादा मतलब होता है, वो खुद की ज्यादा परवाह करते हैं, वो दूसरों के प्रेफरेंसेस जानने से ज्यादा खुद के और अपने लोगों के प्रेफरेंसेस का ख्याल रखते हैं, और यही वजह है कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी कमाल की आदत आप भी अपना सकते हो कि हमको खुद का पर्सनल केयर ज्यादा करना है, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना है। इससे आप कई तरह के मेंटल सफरिंग से बच जाएंगे। हैबिट नंबर 4, दे डोंट ओवरथिंक। कुछ सालों पहले जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, तब ऑल इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोफेसर एक मोटिवेशनल सेमिनार के लिए हमारे कॉलेज कैंपस में आए थे। वहाँ उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ को सबसे ऊपर बताया था, और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि सक्सेसफुल एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल थिंक एज अपोजिट फेल माइंड्स ओवरथिंक, जिसका मतलब हुआ कि सफल और जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बस सोचते हैं, वो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, नए आइडियाज पर वर्क करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और काम का प्रोसेस इंप्रूव होता है। जबकि फेलियर लोग, मेंटली कमजोर लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो यूजलेस होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। दिमाग को हल्का रखने का बस एक ही तरीका है कि चाहे जो हो जैसे हो, बहुत लिमिटेड सोचो, और जब भी सोचो पॉजिटिव ही सोचो। वैसे भी जब ये बात हमको पता है कि जो भी आदमी ओवरथिंक करता है पता नहीं कहां से बुरे ख्याल पालता है, असल जिंदगी में उसका 90% कभी होता नहीं है। तो बस करो ना यार, चिल करो और मस्त रहो। हैबिट नंबर 5, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं वो लोग जो बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग कम गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें अफसोस भी कम ही होता है, लेकिन इसकी वजह है कि वो लोग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं। ये सलाह मैं आपको भी दूंगा कि हमेशा एक बार में एक ही चीज पर फोकस करो, इससे फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और उसमें सफलता हासिल करने के ज्यादा होंगे। देखो, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग भले ही मल्टीटास्किंग करें, लेकिन जब वो अलग अलग स्लॉट में अपने अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान बस उसी काम पर होता है, जिससे उन्हें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो मेंटली पॉजिटिव और रिलैक्स्ड रह पाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट्स थी जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बहुत सीरियसली अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। इससे आप अभी के मुकाबले प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, एंड इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।